अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सिकंदर अली और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन डायरेक्ट टू इन्वर्स। पहले लेक्चर में हमने कंपाउंड प्रोपोर्शन का जो लेक्चर पढ़ा था वो था डायरेक्ट टू डायरेक्ट था। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो डायरेक्ट टू इन्वर्स है। इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, वो दोनों कंडीशन क्या आ रही थी, डायरेक्ट हो रही थी एक कंपेयर जब कर रहे थे, मगर यहाँ पे जो है एक डायरेक्ट होगी, दूसरी क्या होगी, इन्वर्स होगी। ये भी आपको समझना ज़रूरी है क्योंकि पहले लेक्चर में दोनों कंडीशन डायरेक्ट हो रही थी तो वो क्या होगी, डायरेक्ट टू डायरेक्ट हो गया। अब यहाँ पे एक कंडीशन क्या होगी, डायरेक्ट, और दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, इन्वर्स है। तो हमारे यहाँ पे कंपाउंड प्रोपोर्शन डायरेक्ट टू इन्वर्स होगा। तो ये किस तरह से होगा, अब पहले सवाल समझते हैं। सवाल क्या कहता है, 20 मेंस कैन मेक 10 रूम्स ऑफ इक्वल साइज़ इन 18 डेज़। वो कह रहा है कि 20 लोग हैं, वो 10 कमरे बना सकते हैं एक ही साइज़ के 18 दिनों में। सही, 18 दिन मिले हुए, 10 रूम हैं और 20 लोग हैं। 20 लोग 10 रूम बनाते हैं 18 दिनों में। अब कह रहे हैं कि हाउ लॉन्ग विल 27 मेंस टेक टू कंप्लीट 15 रूम्स ऑफ सेम साइज़। अब वो कह रहे हैं कि इसी साइज़ के कमरे अगर 27 लोग हो जाएं और रूम हमें 15 बनाने चाहिए तो हमें कितने दिन लगेंगे, मज़ीद कितने दिन लगेंगे, कम लगेंगे या ज़्यादा लगेंगे, वो हमें मालूम करना है। सबसे पहले हमें डेटा बनानी है। डेटा जैसे पहले ही बनाते हैं वैसे, तो पहले मेन रखते हैं, मेन आ गया। इसके बाद हम रखते हैं भाई कमरे आ गए से रूम्स। इसके बाद हमें डेज़ रखते हैं। जो फाइंड आउट करने हैं वो लास्ट में रखो तो बेहतर है क्योंकि कंपेयर करना होता है तो कंपेरिजन हमारी क्या हो जाती है, बेहतर हो जाती है। इसके बाद हमारा यहाँ पे 20 मेन है तो 20 रखें। इसके बाद हमारा आ रहा है रूम्स 10 हैं तो 10 रख लिए, और 18 दिन मिले हुए हैं तो 18 दिन यहाँ पे रखें। इसके बाद हमारा क्या आता है, हाउ लॉन्ग मतलब कि डेज़ कितने लगेंगे, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इसके बाद हमें 27 लोग मिले हैं, मेन मीन्स कहते हैं आदमी को, सही। तो हमें 27 यहाँ पे मेन के नीचे रखने हैं, और इसके अलावा हमें टू कंप्लीट द 15 रूम्स की बात हो रही है तो रूम्स हमें 15 दिए हैं। अब इसको क्या करना है, हमें कंपेयर करना है कि एक चीज़ को कंपेयर करनी है एक्स वाली वैल्यू के साथ। पहले मेन को कंपेयर करेंगे डेज़ के साथ, फिर रूम को कंपेयर करेंगे डेज़ के साथ। जो एक्स की वैल्यू है उसके साथ कंपेयर करना है। पहले एक को करेंगे, इस चीज़ को भूल जाओगे, सही है। इसको सिर्फ एक अज्यूम करना है एक वैल्यू को, ताकि हमें कंपेयर करने में आसानी हो। जैसे कि 20 लोग 10 कमरे बनाते हैं 18 दिनों में। कह रहे कि भाई 20 लोग हैं, 10 कमरे बनाते हैं 18 दिनों में। अब 20 में से 27 लोग हो गए, सही है, 7 लोग बढ़ जाते हैं, तो हमें कमरे कितने चाहिए, वही चाहिए जो 10 रूम है। ये वाले नहीं, ये भूल जाओगे कि बहुत यहाँ पे लोग होते हैं कन्फ्यूजन करते हैं, ये वाली वैल्यू उठाते हैं। 10 ही रखेंगे, वैल्यू वही सेम रखेंगे, सही है। रूम की अगर इसके साथ हम रूम 15 रख रहे हैं तो 15 रखेंगे, 10 रख रहे हैं तो 10 रखेंगे। पहले हमें क्या है, 10 रखें तो यहाँ पे भी सेम वैल्यू रखेंगे। अब के लोग बढ़ गए, 27 लोग हो गए, कमरे वही हमें 10 चाहिए, 10 बनाने, और हमें कितने दिन लगेंगे। 20 लोग हैं, 18 दिनों में 10 कमरे बना रहे हैं। अब लोग क्या हो गए, 27 हो गए। अब वही कमरे हमें क्या होंगे, दिन कम लगेंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन है। ये जो एक्स वाली वैल्यू होती है ना, वो हमेशा क्या होती है, इस तरह से उठाते हैं। याद रखें, एक्स की वैल्यू इस तरह से उठाएं। अब हमारा ये क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इन्वर्स मतलब कि इसका उलट होगा, सही। इन्वर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, इसका उलट होगा। अब एक्स की वैल्यू पहले उठा रहे हैं और 18 की उठा रहे हैं, अब बाद में हम 18 की वैल्यू उठाएंगे। इसके बाद इसका उलट होगा। उलट का मतलब कि हम इसका एरो क्या करेंगे, नीचे करेंगे। इन्वर्स का मतलब कि हमारा उलट, एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ कम हो रही है, ये हमारा क्या हो गया, इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया, सही। पहले 20 था, फिर 27, अब क्या हो गया 18 से दिन, जाहिर सी बात है हमारे क्या हो गए, कम लगेंगे। लोग बढ़ रहे हैं तो दिन भी कम लगेंगे, सही है। जैसे कि हमें खाना खाते हैं भाई, एक बोरी आटे की होती है, 10 लोग 5 दिनों में ख़त्म करते हैं। जाहिर सी बात है 10 से 20 लोग हो जाएंगे तो वो क्या हो गए, 2-3 दिन में लोग क्या हो जाएगी, बोरी ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे क्या दिन कम लग रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी इस तरह से सीन में हो रहा है। अब इसको भूल जाएंगे, अब हम उठाएंगे रूम वाली, सही। अब इसको करेंगे कंपेयर, ये भूल जाओ। अब रूम की कंपेरिजन करेंगे डेज़ के साथ। अब हम करते हैं डेज़। अब कह रहे कि 10 कमरे जो होते हैं 18 दिनों में बनते हैं, अगर कमरे बढ़ जाते हैं तो कितने दिन लगेंगे। जाहिर सी बात है दिन भी ज़्यादा लगेंगे। कमरे पहले क्या थे, 10 थे, अब क्या है 15 कमरे हो गए, कमरे बढ़ रहे हैं तो दिन भी हमें ज़्यादा लगेंगे। तो ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। अब इसका वैल्यू क्या है, इसका एरो ऊपर जा रहा है तो इसका भी ऊपर जा रहेगा, मतलब कि डायरेक्ट वो भी सेम टू सेम रहेगा, सही ना। तो ये कि भी क्या है, हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। तो सही है, पहले ये एक्स वाली वैल्यू रखते हैं हमेशा, सही है। तो एक्स वाली की वैल्यू क्या है, पहले एरो इस साइड ऊपर जा रहे हैं तो हमारा क्या, पहले एक्स आएगा फिर 18 आएगा। पहले हम क्या करेंगे,
x रखेंगे, फिर 18 रखेंगे। इसकी इक्वल टू की निशानी आएगी यहाँ पे। इसके बाद हमारा ये उठाते हैं, यहाँ से उठाते हैं तो हमारा पहले क्या आएगा, पहले यहाँ पे उल्टा आ रहा है, इस साइड से एरो आ रहा है तो हमारा पहले 20 आएगा, इसके बाद 27 आएगा। सही है, एरो के हिसाब से हमें लेना है 20, इसके बाद 27, इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन। अब ये एरो नीचे से स्टार्ट हो रहा है तो नीचे से वैल्यू उठानी है, 15 आएगा पहले, इसके बाद हमारा 10 आएगा। ये सिचुएशन हमारी बन गई। हमें इसको सोल्व करना है। सोल्व किस तरह से करेंगे, इसको टेबल लगाएंगे, जो हम टेबल लगाते हैं जिसे डिवाइड करते हैं वैसे। अब क्या करेंगे भाई, 10 1 ज़ा 10, इसको एक मरतबा लग रहा है, और 10 का टेबल इसको भी लग रहा है, 20 को भी लग रहा है, 10 2 ज़ा 20, 2 मरतबा इसको हो गया। अब हमें यहाँ पे 2 का टेबल अभी किसको नहीं लग रहा है, इसको इसके साथ नहीं लग रहा, इसको भी नहीं लग रहा। अब हम 3 का टेबल ट्राई करते हैं, 3 का टेबल इसको नहीं लग रहा, मगर इन दोनों को 3 का टेबल लग रहा है। इसको 9 मरतबा लग रहा है, 3 9 ज़ा 27 होगा, और 3 5 ज़ा 15 हो गया। ये हमारी वैल्यू हो गई। सही है, 2 और 5 9 और 1, ये हमारी वैल्यू आखिर में बचती है। उसके बाद हम x की वैल्यू सेम रखेंगे 18, इसके बाद हमारा 2 9 5 1, ये 2 इसका आ गया, 9 ये रखा, और 5 5 और 1 1। अब हमें क्या करना है, इस x को अलग करना है। तो ये जो 18 है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे x के साथ हमारा क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अगर हम उसको इस साइड पे लेके जाते हैं, इक्वल टू के इस साइड पे लेके जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम सेम टू सेम वही चीज़ें करते हैं। सही, x को हम अलग करते हैं, यहाँ पे 2 9 यहाँ पे ऐसे ही रखा, मल्टीप्लाई 5 1 ऐसे ही रखा ये। अब जो ये 18 था वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोबारा हमें देखेंगे टेबल लग रहा है कि नहीं लग रहा। अब 9 का टेबल 18 को लगता है, एक मरतबा इसको लगेगा और 2 मरतबा इसको लगेगा, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा। ये इस तरह से भी आप मल्टीप्लिकेशन करते हो। सही है ना, ये इस तरह से भी आप कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो। सही, और इस तरह से भी कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हर तरह से आप कर सकते हो। तो ये कि 9 1 ज़ा 1 हो गया, और 9 2 ज़ा 18 हो गया। अब यहाँ पे क्या क्या वैल्यू बचती है, 2 बचती है, 5 है और 2 है। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 2 5 ज़ा क्या होगा, 10, 2 5 ज़ा 10, और 10 2 ज़ा 20। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 आ जाएगी। तो हमारी x की वैल्यू क्या होगी, 20 आ गई। सही है ना। अब जो x की वैल्यू है वो क्या है, हमारी 20 है। अब जो x यहाँ पे आ रही थी वो क्या है, 20 है। पहले क्या था, हमारा 20 लोग 10 कमरे बना रहे थे 18 दिनों में। अब क्या है, हमारा 27 दिनों में 15 कमरे बना रहे थे, किस दिनों में, 20 डेज़ में बना रहे थे, जो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली है। सही है। अब x की वैल्यू जो है हमारी वो क्या है, 20 है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू जो आंसर होगी वो क्या होगी, 20 होगी। से तो ये हमारा लेक्चर था आज, कंपाउंड प्रोपोर्शन डायरेक्ट टू इनवर्स, जो हमने आज किया। पहले हमने यहाँ पे पढ़ा था कि कंपाउंड प्रोपोर्शन डायरेक्ट टू डायरेक्ट था, जो पिछले लेक्चर में हमने ये कवर किया था। और आज जो हमने पढ़ा है वो डायरेक्ट टू इनवर्स है। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह परसेंटेज का होगा। यहाँ पे हमारा टॉपिक ये ख़त्म होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।